Hello everyone. In this video, I am going to explain session 4 Entrepreneurship as a career option of Unit 4 Entrepreneurial Skills of Employability Skills. And this employability skills is common for all vocational education subjects like IT, IFM, AI, etc. तो इस सेशन में सबसे पहले दे रखा है कि इस चैप्टर में अब तक हम देख चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट रहता है, और ये हमने यहाँ पर सेशन 1 में समझा। सेकंड, एंटरप्रेन्योर के क्या क्वालिटीज और फंक्शंस होते हैं, और ये हमने सेकंड सेशन में इस चैप्टर में देखा है। और थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड लोगों में क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और ये हमने यहाँ इस चैप्टर के सेशन 3 में समझा है। अब इस सेशन में दे रखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे हम एक कैरियर ऑप्शन की तरह ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैरियर का मतलब यहाँ पर बता रखा है कि कोई भी काम जो कि हम अपने पूरे लाइफ के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं, और उस काम से हमारी जो भी नीड्स उसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे किसी भी काम को हम कहते हैं कैरियर ऑप्ट करना। अब यहाँ पर दे रखा है कि लोग अपने नीड्स को पूरा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए इन दो में से एक ऑप्शन पर जाते हैं। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेकंड है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन अपना खुद का काम स्टार्ट करता है और वहां पर जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है वो उसकी इनकम होती है, तो इस तरीके के काम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट, जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री या इंडस्ट्री या किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है और वहां पर वो काम करता है और उसको वहां पर अपने काम के लिए पे किया जाता है, तो उसको कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। और जनरली वेज एम्प्लॉयमेंट में लोगों को डेली बेसिस पर पे किया जाता है या फिर मंथली बेसिस पर पे किया जाता है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे आर्ली बेसिस पर पे किया जाता है। तो यहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल में दे रखा है कि एक डॉक्टर है जो कि एक हॉस्पिटल के लिए काम करता है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल है एक वेज एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करता है तो ये एग्जांपल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर में क्या रिलेशन है कि कोई भी पर्सन अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई भी काम स्टार्ट करता है, और उस बिजनेस में अगर वो कुछ न्यू आइडियाज को यूज करता है या फिर एग्जिस्टिंग आइडिया में कुछ नया यूज करता है, तो वो बिजनेस उस पर्सन का कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप, और उस पर्सन को हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। अब जब भी कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए अपना कैरियर चूज करना चाहता है, तो उसको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है एंटर, सेकंड वन है सर्वाइव और थर्ड है ग्रो। तो एंटर में सबसे पहले जो भी पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो सबसे पहले मार्केट विजिट करता है और वहां पे वो लोगों की डिमांड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक नया आइडिया यूज करता है या फिर एग्जिस्टिंग आइडियाज में वो कुछ नया ऐड करता है, और लोगों की डिमांड कंप्लीट करने के लिए वहां पे वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये सबसे पहले एंटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाइव। तो जैसे ही वो पर्सन मार्केट में एंटर करता है अपने न्यू बिजनेस के साथ और न्यू बिजनेस आइडियाज के साथ, तो वहां पर उसके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं और वहां पर वो कॉम्पिटिटर्स उसको इजिली सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से उसको वहां पर और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और ज्यादा आइडियाज का यूज करना पड़ता है। तो ये सेकंड स्टेप रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि है सर्वाइव। और उसके बाद जब वो अपने आप को मार्केट में स्टेबल कर लेता है, उसका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद वो थर्ड स्टेप की तरफ मूव करता है, जो कि है ग्रो। और यहाँ पर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है और ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया गया कि संजना ने सबसे पहले अपने लोकेलिटी में एक छोटा ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पर एंट्री हो गई उसकी मार्केट में। उसके बाद जैसे ही उसने मार्केट में एंट्री की एक ग्रोसरी स्टोर के साथ, तो वहां पर कुछ लोगों के पहले से ग्रोसरी स्टोर्स थे और कुछ ने अपने नए ग्रोसरी स्टोर्स ओपन कर लिए। तो इस तरीके से दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स के ओनर्स ने उसको कंपटीशन देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर उसने कुछ नए आइडियाज को यूज किया जिससे कि उसका ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे पॉपुलर हुआ। और जब उसको लग गया कि वो स्टेबल हो चुकी है अपने एरिया में, तो फिर उसने अपने बिजनेस को 2 और फ्लोर्स पर एक्सपेंड कर दिया। तो ये यहाँ पर सर्वाइव का स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर जब वो कंप्लीटली स्टेबल हो गई मार्केट में, तो वो थर्ड स्टेप पर बढ़ी। थर्ड स्टेप में उसने अपने सेम सिटी में कुछ और ग्रोसरी स्टोर्स को ओपन कर दिया, और उसके बाद उसका प्लान है कि वो नेक्स्ट 2 इयर्स में दूसरे सिटीज में भी अपने ग्रोसरी स्टोर्स को ओपन करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये थर्ड स्टेप आ गया ग्रो, जहाँ पर उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी कोई पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप को अपने कैरियर की तरह ऑप्ट करता है, तो उसको इस प्रोसेस के इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है एंटर, सेकंड सर्वाइव एंड थर्ड ग्रो। तो यहाँ पर ये सेशन 4 इस चैप्टर का एंड हो रहा है। वो हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के देखेंगे। तो सबसे पहले सेशन 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है
राइट अगेंस्ट द ऑप्शन इफ द बिजनेस आइडिया इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट जॉब्स दे रखे हैं या फिर वर्क दे रखे हैं और हमें इनको कैटेगराइज करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट में। तो फर्स्ट है कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर एक पर्सन एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और वो काम है कुकिंग का, तो ये एग्जाम्पल है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेकंड वन, ओनिंग अ क्लोथ बिजनेस। तो यहाँ पर एक पर्सन ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि क्लोथ्स का है, तो ये एग्जांपल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। थर्ड, हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल। तो यहाँ पर एक पर्सन ने खुद का अपना एक डोसा का स्टॉल स्टार्ट किया, तो ये भी एग्जांपल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो इसमें फर्स्ट केस है वेज एम्प्लॉयमेंट का और नेक्स्ट 2 है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। अब हम प्रीवियस सेशन में मूव कर रहे हैं, प्रीवियस सेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, मैच ईच स्टोरी बिलो विद द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर हमें स्टोरी दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में और मिसकॉन्सेप्शन दे रखा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमें मैच करना है। तो फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर है, Ramu owns a large clothes shop. Shamu has a small store selling handmade sarees. Shamu does not call himself an entrepreneur. तो रामू ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लोथ्स की शॉप ओपन की है, लेकिन शामू ने एक छोटी हैंडमेड साड़ीज की स्टोर ओपन किया है और शामू यहाँ पर खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं कहता। तो ये किस टाइप का मिसकॉन्सेप्शन है? तो यहाँ पर हमें 3 मिसकॉन्सेप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड मिसकॉन्सेप्शन है जिसमें लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर वही है जो कि एक बड़ा बिजनेस रन करता है और छोटे बिजनेस रन करने वाले एंटरप्रेन्योर्स नहीं कहलाते हैं। तो अ पर्सन नीड्स टू हैव अ बिग बिजनेस टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर इस स्टोरी से रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शन है वो है ऑप्शन सी। थर्ड स्टोरी, इन अ सिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलरिंग शॉप्स, गौरी इज अ टेलर हु स्टिचेस गुड क्वालिटी क्लोथ्स एंड हैज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। इस थर्ड स्टोरी का मिसकॉन्सेप्शन है ऑप्शन ए, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। तो ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो कि एक कंप्लीटली न्यू आइडिया के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। एंटरप्रेन्योर्स वो भी एक्चुअल में होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग आइडियाज का यूज करते हैं और उसमें कुछ नया इंक्लूड करके अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो थर्ड स्टोरी में जो मिसकॉन्सेप्शन है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर और हम प्रीवियस सेशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रवि's customer comes to his store and starts shouting at him. He does not get angry. He listens to what his customer is saying he is. तो यहाँ पर रवि का एक कस्टमर उसके स्टोर पर आता है, उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रवि यहाँ पर गुस्सा नहीं होता है, वो अपने कस्टमर को सुनता है। तो ये रवि के बारे में क्या बताता है? फर्स्ट हार्ड वर्किंग, सेकंड कॉन्फिडेंट, थर्ड पेशेंस और फोर्थ ट्राइंग न्यू आइडियाज। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है पेशेंस। रवि में पेशेंस है और इसी वजह से वो अपने कस्टमर को सुन रहा है और वो वहां पर उसको उसी वे में रिप्लाई नहीं कर रहा है। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सुशीला decides to sell her company tires in Sri Lanka. It does not sell and she has a loss. She apologizes to the people who work for her. She says she will plan better next time. तो यहाँ पे सुशीला ने अपनी कंपनी के टायर्स श्रीलंका में बेचे, लेकिन वहां पर उसको सक्सेस नहीं मिली और उसको लॉस फेस करना पड़ा। उसने यहाँ पर अपने लोगों से माफी मांगी और उसने यहाँ पर कहा कि नेक्स्ट टाइम वो अच्छा प्लान करेगी। तो ये उसकी किस क्वालिटी को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक्स, थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डज नॉट गिव अप, इज क्रिएटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, डज नॉट गिव अप। तो यहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर कहा कि वो नेक्स्ट टाइम एक अच्छे प्लान के साथ आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है कि उसने अपने फेलियर के बाद भी वहां पर हार नहीं मानी और वो नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्स्ट, अली हैज अ डायमंड फैक्ट्री, ही पेज हिज एम्प्लॉयज ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो अली की एक डायमंड फैक्ट्री है और वो फर्स्ट को हर एक मंथ को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? फर्स्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, सेकंड, मैनेजेस द बिजनेस, थर्ड, टेक्स रिस्क। तो ये ऑप्शन बी है, मैनेजेस द बिजनेस। तो यहाँ पर वो इस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। सेकंड, मैरी बाइज बल्ब्स for her business from Noida. She learns that bulbs are cheaper in Faridabad, so she decides to start buying bulbs from there. तो मैरी अपने बिजनेस के लिए बल्ब्स खरीदती है नोएडा से, लेकिन उसको पता चला कि बल्ब फरीदाबाद में कम रेट पर मिलते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से वो बल्ब्स फरीदाबाद से खरीदेगी। तो ये यहाँ पर किस फंक्शन को शो करता है? फर्स्ट है मेक डिसीजन, सेकंड डिवाइड इनकम्स एंड थर्ड टेक्स रिस्क।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, मेक्स डिसीजन। थर्ड क्वेश्चन, रेनुमा हैज 2 people who work for her. Every day she spends 1 hour with them to learn about what they have done that day. तो रेनुमा ने यहाँ पर अपने काम के लिए 2 लोगों को हायर किया हुआ है और हर रोज वो 1 आवर स्पेंड करती है ये जानने में कि उन्होंने पूरे दिन क्या काम किया और वो क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर किस फंक्शन में आता है? फर्स्ट, क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, सेकंड, डिवाइड्स इनकम, थर्ड, मैनेजेस अ बिजनेस। तो ये मैनेजेस द बिजनेस में आता है। ये फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर्स का कि वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लोगों को हायर करे और उसके बाद उनको ड्यूटी असाइन करे और उसके बाद ये भी चेक करे कि उन्हें जो भी ड्यूटी असाइन की गई है वो उन्होंने कंप्लीट की या नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी, मैनेजेस द बिजनेस। तो यहाँ पर इस चैप्टर के मल्टीपल जो क्वेश्चंस एंड हो रहे हैं और यहाँ पर ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी एंड हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।